हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल शाइन द वर्ड विद आरजी में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th के बायोलॉजी सेक्शन से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये जो टॉपिक है वो है अंतःस्रावी तंत्र। ये जो टॉपिक है ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जा चुका है और आप प्लीज़ से बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो अंतःस्रावी तंत्र होता है वो क्या होता है, तो सबसे पहले उसे ही देख लेते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों से अभिप्राय ऐसी ग्रंथियों से है जो आंतरिक रूप से हार्मोन का स्रावन करती हैं। मतलब कि अंतःस्रावी तंत्र में या फिर अंतःस्रावी ग्रंथ में जो मोस्टली जो हार्मोन होते हैं, मतलब कि जो जिसका स्रावन होता है वो हार्मोन्स होते हैं। मतलब कि इसके अंतर्गत हार्मोन का स्रावन होता है, मतलब कि हार्मोन्स बहते हैं। इनमें नलिकाएं नहीं पाए जाने के कारण इन्हें नलिका विहीन ग्रंथि भी कहते हैं। कभी कभी आपके एग्ज़ाम में ऑप्शनल क्वेश्चन में ये आ जाता है कि नलिका विहीन ग्रंथि किसे कहते हैं, और आपके नीचे ऑप्शन लिखे होते हैं अंतःस्रावी तंत्र या फिर कुछ भी ऑप्शन होते हैं। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन आ जाता है। तो ये भी आप एक बार बहुत अच्छे से ध्यान से इसको एक बार अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जो अंतःस्रावी तंत्र में है इसमें नलिका नहीं पाई जाती हैं, इसलिए इसे नलिका विहीन ग्रंथि भी कहते हैं। ये अपना स्राव सीधे रुधिर में छोड़ती हैं। तो आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियाँ के प्रकार। तो जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होते हैं इनके निम्नलिखित प्रकार होते हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा पीयूष ग्रंथि। तो जो हमारी पीयूष ग्रंथि होती है तो वो क्या होती है, तो चलिए देखते हैं। पीयूष ग्रंथि से 13 से भी अधिक प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं जिनका प्रभाव शरीर के विभिन्न भागों के कार्यों पर होता है। इतना ही नहीं, ये अंतःस्रावी ग्रंथियों को भी प्रभावित करते हैं, इसलिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ये आपके बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है कि ऐसी कौन सी ग्रंथि है इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। तो आप ये बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। पीयूष ग्रंथि के 2 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। अग्रभाग और पश्च भाग। तो इसके बारे में भी हम थोड़ा देख लेते हैं कि अग्रभाग क्या होता है, पश्च भाग क्या होता है। ये मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करके इसलिए बता रही हूँ ताकि आपका एक ही जो हमारा वीडियो में आपका पूरा क्लियर हो जाए कि पीयूष ग्रंथि क्या होता है, इसमें कितने भाग होते हैं, इसमें कितने हार्मोन स्रावित होते हैं ना, ताकि आपको इधर उधर से ढूंढना ना पड़े। और ये जो पीयूष ग्रंथ है मतलब कि मास्टर ग्लैंड है, इसके बारे में आपके एग्ज़ाम में अधिकतर पूछा जाता है और इससे आपके बहुत सारे मार्क्स बनते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि अग्रभाग और पश्च भाग क्या होता है। अग्रभाग को एडिनो हाइपोफाइसिस तथा पश्च भाग को न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। मतलब कि ये जो है इसका साइंटिफिक नेम है, ऐसे कह सकते हैं कि अग्रभाग को एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं तथा पश्च भाग को न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का स्रावन करती है। मतलब कि हमारे जो पीयूष ग्रंथि होती है इसी से हमारे वृद्धि हार्मोन का स्रावित होते हैं, जिसके कारण हम बड़े होते हैं। आगे देखते हैं, जिसे सोमेटोट्रोपिन हार्मोन कहते हैं। मतलब कि जो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि इसको सोमेटोट्रोपिन कहते हैं, इसे न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। तो ये आप बहुत ध्यान से इसको देख लीजिएगा, क्योंकि आपके कभी कभी ऐसे नहीं पूछता है कि आपका वृद्धि हार्मोन क्या होता है, सीधे ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि सोमेटोट्रोपिन से ही पूछ लिया जाता है। तो आप इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। वृद्धि हार्मोन की अधिकता से भीमकायत्य रोग तथा कमी से बौनेपन का रोग हो जाता है। मतलब कि जो हमारा पीयूष ग्रंथि है वो जो वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है, अगर जो वो अधिक स्रावित कर देती हैं तो इससे भीमकायत्य रोग हो जाता है। भीमकायत्य रोग होता है जैसे कि कोई ऐसा आपने कभी इंसान देखा होगा ना, किसी का हाथ बहुत बड़ा हो जाता है या फिर किसी का सर बहुत बड़ा हो जाता है या फिर किसी की एक फिंगर बहुत बड़ी हो जाती है। तो मतलब कि ऐसे ऐसे कुछ अजीब सा उसके मतलब कि पूरी बॉडी में कहीं पर भी कुछ अजीब सा हो जाता है, तो इसे ही भीमकायत्य रोग कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं। और जो ये वृद्धि हार्मोन है, अगर जो इसकी कमी हो जाती है हमारे शरीर में तो वो इंसान बौना हो जाता है। बौने का मतलब होता है वो कभी कभी आपने देखा होगा, वो एक आदमी होगा, वो होगा तो बहुत बड़ा एज में लेकिन वो बच्चा ही लगता है देखने में, तो इसे बौनेपन का रोग कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये हार्मोन शरीर की औषधि को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। जो वृद्धि हार्मोन होता है वो हमारे शरीर की औषध वृद्धि को नियंत्रित करता है। तो चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। थायराइड ग्रंथि, जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है उसमें नेक्स्ट ग्रंथि आ जाती है हमारी थायराइड ग्रंथि।
थायराइड ग्रंथि गले में स्थित होती है। ये तो आपको पता है ना, किसी किसी की थायराइड बढ़ जाती है तो डॉक्टर कहते हैं हाँ थायराइड बढ़ गई तुम्हारी, आपको दवा लेना है। तो अरे कोई बात नहीं, ये सब बातें छोड़िए, हम जो देख रहे हैं वो देखते हैं। थायराइड ग्रंथि गले में स्थित होती है। इसकी संरचना एच के आकार की होती है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। यह हार्मोन शरीर की उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण रखता है और शरीर के जल संतुलन को बनाए रखता है। इसकी कमी से बच्चे, बौने तथा मोटापा बढ़ता है। मतलब कि जो इसकी कमी हो जाती है, अगर जो हमारे शरीर में थायरॉक्सिन नामक हार्मोन की कमी हो जाती है तो इससे बच्चे छोटे रह जाते हैं, मतलब कि बच्चे मोटे होते रहते हैं लेकिन उनकी लंबाई नहीं बढ़ती है, तो ऐसा होने लगता है। एवं गले में घेंगा रोग हो जाता है। इसकी अधिकता से भार में कमी आ जाती है। अगर जो आपके शरीर में थायरॉक्सिन नामक का हार्मोन ज़्यादा हो गया है तो आप बहुत दुबले पतले हो जाएंगे। एवं हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, मतलब कि आपका जो हार्ट बीट होता है वो बहुत तेज़ी से बीट करने लगता है, जो आपका हार्ट होता है। फलस्वरूप घबराहट, थकावट एवं चिड़चिड़ापन हो जाता है। तो इसके जगह जो आपके में थायरॉक्सिन हार्मोन ज़्यादा बह रहा है तो आपको बहुत ही घबराहट होती है, थकावट हो जाती है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, ऐसा कुछ हो जाता है। ये मैंने इसलिए इसके लक्षण लिख दिए हैं क्योंकि कभी कभी आपके एग्ज़ाम में ऐसे पूछ लिया जाता है कि थायराइड ग्रंथि या फिर थायरॉक्सिन नामक हार्मोन के कम स्रावण या फिर अधिक स्रावण से क्या क्या लक्षण होते हैं या फिर क्या क्या नुकसान होता है। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो अगर जो आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ से लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।